अस्सलामु अलैकुम। मस्जिद के आदाब और एहतराम के बारे में, जब हम मस्जिद में दाखिल होते हैं, इस्तंजा खाना में जाते हैं या वज़ू के लिए जाते हैं, फिर उसके बाद नमाज अदा करते हैं, फिर नमाज अदा करने के बाद जब हम फिर वापस जाते हैं तो तमाम मामलात में हमें अदब और एहतराम का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम इस्तंजा खाना में जाते हैं, वहाँ पहले से कोई मौजूद है, तो बाहर खड़े होकर हमने शोर नहीं करना। अक्सर हम लोग कह रहे हैं जल्दी करें, तो कुछ बार तालियां बजाना शुरू कर देते हैं वाशरूम के बाहर। तो ये मस्जिद के अदब के ख़िलाफ़ है, मस्जिद के अदब के ख़िलाफ़ है। वैसे इखलाकी लिहाज से भी ये ठीक नहीं है। फिर जब हम वज़ू करना शुरू करते हैं तो वज़ू भी आराम से करना चाहिए, ताकि जब हमारे साथ कोई वज़ू बैठ के कर रहे हैं तो उनके ऊपर छींटे ना पड़े और पानी भी ज़्यादा ज़ाय ना हो। ये बात। फिर जब हम उधर से वज़ू करके मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो रहे होते हैं, जमात अगर हो रही है तो जल्दी से तेज़ी से जमात के साथ आने की कोशिश नहीं करनी, आवाज़ कदमों की ना आए। बिल्कुल सुकून से एहतराम के साथ पुरवकार तरीके से जमात के साथ आके नमाज अदा करनी है। एक फिर जब हम कभी फजर की नमाज अक्सर अदा करते हैं तो हम इशराक तक इंतज़ार करते हैं, इशराक की नमाज का। लेकिन उसके बीच में उसकी शर्त यह है कि हम इबादत करते रहें। अगर हम नमाज अदा करने के दौरान अगर हम वो वक्त शुरू होने वाला है इशराक का, उसके दरमियान तक, उस वक़्त तक हम बातें करते रहें, उस वक़्त तक हम तो इशराक की नमाज का फ़ायदा ठीक है। एक तो गुनाह भी है वैसे भी मस्जिद में दुनियावी बातें करना, और दूसरा वो इशराक की नमाज के शर्त के ख़िलाफ़ है, ठीक है। फिर दूसरी, जब हम कभी मस्जिद में नमाज अदा कर रहे होते हैं या वज़ू के दौरान कुछ चीज़ देखते हैं, कोई वज़ू सही नहीं कर रहा, नमाज सही नहीं पढ़ रहा, तो उसकी सब के सामने तज़लील नहीं करनी। हमने उनको तन्हाई में एहतराम के साथ, मोहब्बत के साथ उसको बताना है, उनको बताना कि वज़ू ऐसे करते हैं या नमाज ऐसे पढ़ते हैं। इससे उसको पैगाम भी मिल जाएगा और उसकी इस्लाह भी हो जाएगी, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब भी किसी को नसीहत करनी हो तो तन्हाई में करें और प्यार के साथ करें, ठीक है। यानी हमने उनकी किसी दूसरे बंदे के साथ भी जिक्र नहीं करना, जी देखें वो नमाज ऐसे पढ़ रहा था, जाए वो इधर देख रहा था, या उसने नमाज सही पूरी नहीं पढ़ी, वो वज़ू कर रहा था तो ऐसे छींटे डाल रहा था। किसी के साथ किसी बंदे की बात, उसके दो गुनाह होंगे आपको। एक तो आप उसका ऐब किसी के ऊपर ज़ाहिर कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, आप चुगली लगा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो इसलिए ये अच्छे मुसलमान की अलामत ये नहीं है कि वो किसी के पीठ के पीछे उसकी बातें करे, ठीक है। यानी जब हमने मस्जिद में दाखिल होना है, दायां कदम जो है वो अंदर रखना है। इस्तंजा खाने पे अगर जाना है तो वहाँ अपना इंतज़ार करना है, ठीक है। बावकार तरीके से वज़ू करना है तो सुलझे हुए अंदाज से अच्छे तरीके से वज़ू करना है। फिर उसके बाद जब मस्जिद में आना है तो बड़े अदब और एहतराम के साथ आना है। और जब अगर जुमे में काफ़ी तादाद में लोग मौजूद होते हैं, जहाँ जगह मिले वहाँ पे नमाज पढ़ लेनी है, सफ़ों को नहीं फैलाना। फिर उसके बाद अगर बच्चे बैठे हुए हैं तो उनका बाजू पकड़ के या उनको पुकार कर, उनका नाम लेकर उनको पिछली सफ़ में जाने का नहीं कहना, उनको भी आगे अगली सफ़ में नमाज़ पढ़ने का मौका दें। एक तो बच्चों की इस्लाह होगी, जब बच्चे बड़ों के साथ खड़े होकर नमाज़ पढ़ेंगे, एक तो वो शरारतें नहीं करेंगे, दूसरा वो नमाज सही पढ़ने का तरीका भी सीख लेंगे, एक उनकी हौसला अफजाई भी होगी। क्योंकि कुछ बच्चे अक्सर बड़े मोहब्बत से, शौक़ से आए होते हैं अज़ान पहली पे मस्जिद में पहले सब में नमाज अदा करने के लिए। अक्सर हम लोग उन बच्चों का दिल तोड़ते हैं कि जाएं आप पिछली सफ़ों में चले जाएं, जाएं आप उधर जाकर पढ़ें आप, ठीक है। तो ये अदब के ख़िलाफ़ है और ये हमारी इस्लामी तालीमात में से नहीं है, ठीक है।
اس لیے مسجد میں کسی قسم کے کسی بھی معاملے میں ایک اور بات ہے کہ مسجد میں جب ہم آتے ہیں اکثر چیز رکھتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں کوئی جیکٹ ہے، کوئی جرسی ہے، کوئی چادر ہے، کوئی شاپر ہے کسی چیز کا، تو اس کو ہم نے بڑے پیار سے، جس طرح آنکھ میں سرما ڈالتے ہیں نا آرام سے، اس طریقے سے آپ نے محبت کے ساتھ مسجد میں چیز رکھنی ہے، ایک پھینک کے نہیں گرانی اور ایک زور سے نہیں گرانی، ٹھیک ہے؟ یہ بھی مسجد کے ادب کے خلاف ہے، اور اس سے انسان کی اپنی جو تربیت ہے نا وہ نظر آتی ہے کہ اس کی تربیت اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آداب کا معاملہ کسی بھی کام میں کم نہیں کرنا۔ اس سے ہمیں سبق پوری بات سے یہ ملا ہے کہ گفتگو کرنی مسجد میں جو ہے دین کے علاوہ وہ بھی جائز نہیں ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے بات کرنا وہ بھی جائز نہیں ہے، پانی ضائع کرنا وہ بھی جائز نہیں ہے، اور مسجد میں صفیں پھلانگنا بھی وہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی ہم مسجد میں آئیں ادب اور احترام اور پروقار طریقے سے مسجد میں داخل ہوں۔